कलिंग के लोगों के पास विशालकाय हाथी थे। उन्होंने लिखा, इसी कारण से उनके देश को आज तक किसी भी विदेशी राजा ने नहीं जीता है, क्योंकि अन्य सभी राष्ट्र इन जानवरों की विशाल संख्या और शक्ति से भयभीत रहते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कलिंग के हाथियों को भारत में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बताया है। मौर्य वंश और कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अप्रत्यक्ष रूप से कलिंग की सैन्य शक्ति का उल्लेख किया था। उनके अनुसार प्रथम मौर्य सम्राट के समय में कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी का स्थायी अंगरक्षक दस्ता था। यदि राजा को अपनी और अपने महल की रक्षा के लिए इतनी विशाल सेना की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना रखी होगी। कलिंग की वास्तविक शक्ति इस तथ्य से सिद्ध होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और यूनानी राजा सेल्यूकोस को पराजित किया। फिर भी उन्होंने मगध के इतने निकट स्थित कलिंग पर आक्रमण नहीं किया। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार, जो स्वयं भी एक शक्तिशाली राजा थे और जिन्हें शत्रु संहारक के नाम से जाना जाता था, ने भी कलिंग पर आक्रमण करने का विचार नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले दो मौर्य सम्राट कलिंग की सैन्य शक्ति से भली भांति परिचित थे और उन्होंने उस भूमि पर आक्रमण करना बुद्धिमानी नहीं समझा। राजा के रूप में राज्याभिषेक के महज 8 वर्ष बाद अशोक ने वो उपलब्धि हासिल करने का निश्चय किया जो उनके पूर्वज अभी तक नहीं कर पाए थे। इसका पहला कारण मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना था, जो उस समय तक उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। लेकिन सूत्रों के अनुसार मौर्य कलिंग के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए उत्सुक थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था और व्यापार में उनकी सर्वोच्चता को चुनौती दी थी। इसके बाद अशोक ने सीरिया और बैक्ट्रिया से हथियारों को बुलाया। मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 युद्ध रथ शामिल थे और वे कलिंग के क्षेत्र में अग्रसर हुए। कलिंग से शुरू हुआ ये एक जन युद्ध था। अशोक ने युद्ध जीतने के बाद भी पराजितों का उल्लेख नहीं किया। इससे अटकलों का दौर शुरू हुआ। कुछ का मानना है कि ये भूमि प्राचीन काल की कुलीन तंत्र या गणतंत्रात्मक राज्य थी। वहीं कुछ अन्य अटकलें ये भी हैं कि राजा अनंत पद्मनाभन ने मौर्य साम्राज्य के समक्ष पूर्ण समर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन परिस्थितियां जो भी रही हों, कलिंग का कोई नेता नहीं था। भूमि की गरिमा और संप्रभुता वहां की जनता के हाथों में थी। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कारिक था। हार मानने के बजाय उन्होंने हथियार उठा लिए। यद्यपि वे विरोधियों के मुकाबले कमजोर थे, फिर भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। प्रत्येक सैनिक शहीद हो गया। युद्ध और उसके परिणाम 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध एक नरसंहार था। दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। धौली की पहाड़ियां मरते हुए लोगों की कराहों से गूंज रही थीं। यहां तक कि महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए और युद्ध में उतर गईं। कहा जाता है कि दया नदी इतिहास में पहली बार उफान पर थी, लेकिन इस बार ये खून था। इतिहास बताता है कि पुरुषों और महिलाओं को दूर दराज के इलाकों में निर्वासित कर दिया गया था। संपूर्ण कलिंग नष्ट हो गया। शासन करने के लिए कोई मनुष्य नहीं बचा था। कलिंग की कला उसके सैनिकों के साथ ही समाहित हो गई। वास्तव में अशोक युद्ध हार गए थे। उन्होंने एक ऐसे देश पर विजय प्राप्त की थी जहां कोई मनुष्य नहीं था। अपनी विजय की व्यर्थता को समझते हुए उन्होंने स्वयं को रूपांतरित कर लिया। कलिंग युद्ध ने उन्हें अपने शेष जीवन को अहिंसा और धम्म विजय के माध्यम से विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उपदेश दिया कि जीवन में वास्तविक विजय धर्म के माध्यम से प्राप्त की गई विजय है, न कि हिंसा के माध्यम से। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया। कलिंग युद्ध उनका पहला और आखिरी युद्ध बन गया। रमेश प्रसाद मोहापात्रा अपनी पुस्तक ओडिशा का सैन्य इतिहास में लिखते हैं, भारत के इतिहास में अशोक के कलिंग युद्ध जितना महत्वपूर्ण युद्ध न तो तीव्रता के लिहाज से है और न ही परिणामों के लिहाज से। मानव इतिहास में ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसने विजेता के हृदय को क्रूरता से प्रेरणा की ओर इतना मोड़ा हो जितना इस युद्ध ने। विश्व के अथाह गर्भ में से इस युद्ध के समक्ष कुछ ही युद्ध खोजे जा सकते हैं। इससे महान एक भी युद्ध नहीं। मानव जाति का राजनैतिक इतिहास वास्तव में युद्धों का इतिहास है और कलिंग युद्ध के समान संपूर्ण युद्धग्रस्त मानवता के लिए शांति का इतना सफल संदेश किसी और युद्ध ने नहीं दिया।